नमस्कार साथियों, आपका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने विषय पढ़ ही लिया है, आज का विषय साढ़े साती है। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि साढ़े साती सभी को साढ़े साती से डर लगता है, सभी लोग घबराते हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा कि साढ़े साती लगी हुई है। ज्योतिषी भी बताते हैं कि साहब आप पर साढ़े साती लगी है। तो साढ़े साती क्या है, कैसे लगती है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे देखते हैं, तो इसके बारे में जो मुझे जानकारी है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ में ना आए तो पुनः वीडियो को देखें। तथा साथियों, एक बात मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण ये भी कहनी है कि देखिए, आप लोग ना कंटेंट को देखा करिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, और मेरा बोलने का स्टाइल क्या है, मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो मैं सोचता हूँ कि वो इनफ होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए। क्योंकि हर एक आदमी का बोलने का अलग तरीका है। हो सकता है मैं इतना परफेक्ट बोलने में ना हूँ, है ना, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी ना हो, ये हो सकता है। हर आदमी तो इतना ट्रेंड नहीं होता। तो आप मेरी आवाज़ की तरीका, तौर तरीका, बताने का, पढ़ाने का तौर तरीका, और इस पर ना जाएं तो, और सिर्फ कंटेंट पे जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ हमारे दर्शक हैं, उन्होंने, एक दर्शक ने तो ये भी कहा कि आपको खांसी बहुत आती है, आप खांसते बहुत अच्छा है। तो साथियों, खांसी पे तो मेरी रोक नहीं है। किसी का शरीर ऐसा है, मान लीजिए खांसी आ रही है तो आएगी आएगी, उसको कैसे रोका जा सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। तो खैर चलिए, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक जन्म कुंडली ली हुई है, और चूँकि साढ़े साती में शनि और चंद्रमा ही इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने उन दोनों ही प्लैनेट्स को, ग्रहों को लिया हुआ है। शनि देखिए 20 डिग्री के साथ तृतीय हाउस में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा 10 डिग्री के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये कहीं भी लोकेशन, पोजीशन कहीं भी हो सकती है आपकी जन्म पत्रिका में। लेकिन आपको ये बातें जो है याद रखनी है कि साढ़े साती हमेशा चंद्रमा और शनि से ही होगी, ठीक है ना। तो कब होगी, मोटे तौर पे शनि देखिए एक भाव में, यानी एक घर में, ये जो एक घर होता है ना, ये जो एक घर होता है, इसको मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो शनि इसको चलने में 2.5 साल, यानी कि 2.5 ईयर लेते हैं, ठीक है ना। तो शनि जो है, जब चंद्रमा से एक भाव पहले और एक भाव बाद तक, यानी शनि यहाँ पर जैसे तृतीय हाउस में है, तो शनि जब यहाँ पर रहेंगे, इस भाव में रहेंगे, इस भाव में रहेंगे और इस भाव में रहेंगे, तो ये भाव जो है साढ़े साती यहाँ तक रहेगी। कहने का मतलब है कि 7.5 साल तक, है ना। कैसे 7.5 साल, एक भाव में 2.5 साल लेते हैं, तो प्लस दूसरे भाव में 2.5 साल लेंगे, प्लस तीसरे भाव में 2.5 साल लेंगे, तो ये 7.5 साल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको साढ़े साती भी कहते हैं। तो पहले तो आप पहला फंडा ये क्लियर कीजिए कि साढ़े साती क्यों कहते हैं और कितने समय की होती है। तो ये 7.5 साल की हो गई। अब हमें दूसरी महत्वपूर्ण जो पॉइंट नोट करना है वो क्या है कि देखिए, जब मान लीजिए शनि यहाँ पर है, मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से चल के शनि द्वितीय भाव से कहाँ आएंगे, तृतीय भाव में आएंगे, इधर को चलेंगे। तो क्या
साढ़े साथी जैसे ही थर्ड हाउस में आएंगे, चूँकि मैंने देखी कहा है आपसे कि शनि जब एक भाव पहले और एक भाव के बाद तक आते हैं तो साढ़े साथी रहती है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या शनि जैसे ही द्वितीय भाव से तृतीय भाव में एंटर करेंगे, है ना, शुरुआत में ही रहेंगे, तो क्या साढ़े साथी शुरू हो जाएगी? तो इसलिए ये दूसरा पॉइंट जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको नोट करना है ना। तो मैंने देखी क्या लिखा हुआ है कि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और चंद्रमा से 45 डिग्री बाद तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे शनि मान लीजिए यहाँ पर 20 डिग्री के हैं, तो जब यहाँ से, और मैंने कहा, और चंद्रमा 10 डिग्री के हैं, तो अब देखिए शनि 20 डिग्री के हैं, तो शनि जब 10 डिग्री आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे शनि, तो 10 डिग्री के बाद इस भाव में पहुँच जाएंगे, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में पहुँच जाएंगे तो चंद्रमा 10 डिग्री के हैं, तो 10 डिग्री और प्लस 10 डिग्री और चलेंगे तो चंद्रमा के पास तक शनि पहुँच जाएंगे। जबकि मैंने कहा है आपसे कि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, तो इस केस में देखिए अब हम कैलकुलेट करेंगे कि साढ़े साथी इस केस में कहाँ शुरू होगी। तो साढ़े साथी कहाँ शुरू होगी, चंद्रमा से हम 45 डिग्री इधर को लेंगे पीछे। तो देखिए 10 डिग्री के तो चंद्रमा चल चुके हैं, यहाँ से आए हैं द्वितीय भाव से, तो 10 डिग्री तो ये हो गया एक अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। मैं यहाँ पे निशान लगा के थोड़ा समझाता हूँ आपको। 10 डिग्री ये हो गया। और 30 डिग्री का भाव कौन सा होता है, एक भाव होता है 30 डिग्री का, आपको पता है ना। एक भाव जो होता है, कोई भी भाव होता है, वो कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 डिग्री के यहाँ चंद्रमा जहाँ पर है ये हो गया, और 30 डिग्री शनि ने ये पूरे किए, तो 40 डिग्री। जबकि मैंने कहा है कि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको 5 डिग्री और चाहिए, है ना। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भी जब 5 डिग्री रह जाएगा, तो वो 5 डिग्री देखिए आप, है ना, सेकंड हाउस का 5 डिग्री, 5 डिग्री, थर्ड हाउस का कितना हो गया, 30 डिग्री, और फोर्थ हाउस में चंद्रमा कितने डिग्री के हैं, 10 डिग्री, तो ये कितना हुआ, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि जब शनि यहाँ पर सेकंड हाउस में कितने के हो जाएंगे, 25 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है ना। जब शनि फर्स्ट हाउस से चलते हुए सेकंड हाउस में पहुँचेंगे और चलते 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 25 डिग्री के होंगे, तो इस जातक को साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उसके बाद ये तो शुरू हो गई, अब हमको ये देखना है कि साढ़े साथी रहेगी कब तक। तो साढ़े साथी कब तक रहेगी, इसमें हम और कैलकुलेट करते हैं। देखिए चंद्रमा, मैंने कहा है कि 45 डिग्री बाद तक साढ़े साथी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर चंद्रमा 10 डिग्री के थे, कि जब चंद्रमा 10, अब इसको फिर कैलकुलेट करते हैं कि कब तक रहेगी। ये तो था कि शुरू, है ना, शुरू कब होगी, ये हमने कैलकुलेट किया था कि शुरू कब होगी। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ख़त्म कब होगी। ये मैं इसीलिए रफ समझा रहा हूँ लिख के, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से सही हो जाए। तो अब हम ख़त्म कब होगी, हमको ये ध्यान में रखना है कि 45 डिग्री बाद में ख़त्म होगी। तो चंद्रमा 10 डिग्री के हैं, तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा 10 डिग्री के हैं, तो इस हाउस में कब चलेंगे, 20 डिग्री अभी और चलना है चंद्रमा को यहाँ से, है ना। उसके बाद चंद्रमा पहुँचेंगे, सॉरी शनि पहुँचेंगे चंद्रमा से 5th हाउस में, ठीक है ना। तो चंद्रमा 5th हाउस में कितना चलेंगे, 25 डिग्री चलेंगे। क्यों चलेंगे 25 डिग्री, क्योंकि मैंने कहा है चंद्रमा से 45 डिग्री तक उसकी वो रहेगी, तो ये 45 हो गया,
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब पंचम भाव में, इस केस में जो आपके सामने उदाहरण कुंडली खुली हुई है, जब पंचम भाव में जब शनि कितने के हो जाएंगे, 25 डिग्री के पहुंच जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, 7.5 इस जातक की खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप 1-2 बार रिपीट कीजिए इसको आराम से, है ना, अपने आप लिख के देखिए। तो बस ये याद रखिए कि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद तक, और चंद्रमा से 1 भाव पहले और 1 भाव बाद तक, मोटा मोटा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 भाव पहले आ गया है, मतलब दूसरा भाव जो शुरू हुआ था, कहने का मतलब है वहीं पर से ही शुरू हो गई थी, है ना। और ये पंचम हाउस में शनि अभी पूरे निकले नहीं हैं, है ना, 25 डिग्री के ही हुए हैं, 5 डिग्री बचा था, तो लेकिन 7.5 समाप्त हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको याद रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट कीजिएगा। अब इससे नए एपिसोड में मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूँगा कि क्या हम ये देखेंगे कि क्या 7.5 में ये 7.5 साल पूरे ही ख़राब जाएंगे, है ना। ये प्रश्न उठता है, मान लीजिए किसी की 7.5 आ गई, तो क्या ये 7.5 साल उसको घोर परेशानी होगी, है ना। अगर ऐसा होगा तो उसका तो जीना दुर्भर हो जाएगा। तो इसको भी हम देखेंगे अष्टक वर्ग के द्वारा, है ना। अष्टक वर्ग से मैं आपको बताऊंगा कि अष्टक वर्ग से हम ये जो 7.5 का पीरियड है अच्छा निकलेगा या ख़राब निकलेगा, है ना, और कितना पीरियड ख़राब निकलेगा, कितना पीरियड अच्छा निकलेगा, इसको मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवश्य देखिएगा अष्टक वर्ग के द्वारा, है ना। तो मिस मत कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फिर मिलता हूँ मैं आपसे नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।